नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और आपके जो भी समस्याएं होती हैं उनके संबंधित वीडियो भी बनाते हैं और साथ ही में उन समस्याओं का समाधान भी हमारे वीडियो में देते हैं। और एक मास्टर चाबी तो रहती है जो समस्याओं का समाधान होती है और बड़े सरल तरीके से यह समाधान हो सकता है। तो चलिए हम समय को बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने राशिफल पर। पहले हम देखेंगे मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार में जो क्लेश था वह क्लेश दूर हो जाएगा। छोटे बड़े लोगों के साथ की मुलाकातें आपको सफलता भी देंगी और साथ ही में अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस कार्यों में आपको कुछ काम अटक रहे हैं, यानी किसी कामों में कुछ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पे आपको सफलता मिल जाएगी। पति पत्नी के बीच का संबंध रिलेशन भी अच्छा बन जाएगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह दूर हो जाएगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। अतः जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। क्या करना है? तो आज गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ा तालमेल कम दिखाई दे रहा है। पारिवारिक क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। छोटी बड़ी यात्रा का योग तो आपका बन ही रहा है। घर में कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति वगैरह के योग अच्छे हैं। जो आपने काम अपने पुराने काम किए हुए थे उन कामों का प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई देता है। पैसे फंसते हुए आपके भी नज़र आ रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज के दिनांक में गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। जिन पर आपने बिल्कुल अंधा विश्वास किया था वहाँ से कुछ फरेब होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। पति प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए भी समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। जो मुलाकातें रुक गई थी, बातें बंद हो गई थी, हो सकता है ये बातें प्रारंभ हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सोर्स ऑफ इनकम की बात जहां आ रही है तो सोर्स ऑफ इनकम पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है वह कहीं ना कहीं रुकती हुई नज़र आ रही है। तो कहाँ रुक रही है इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। क्या करना होगा? तो आज आपको एक अपंग व्यक्ति को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न समस्याएं थी वे समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उन समस्याओं में समाधान भी आपका हो जाएगा। शायद छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा जो काम आपने पहले से विचार रखे थे उन कार्यों में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। जिनको आपने अपना बहुत अंगत माना था वहीं आपके साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो मित्रों आज के दिन में भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रीत से देखा जाए तो जल्दबाजी का समय नहीं दिखाई देता है। पैसों के लेन देन से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों के साथ तालमेल कम करना है कि जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, यानी आज ऐसा समय हो सकता है, ऐसी मीटिंग भी हो सकती है जो आपको कामकाज में गलत रीत से रास्ता बताते हों, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करना होगा? तो अपने व्यापार में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए भी समय अच्छा है। क्या करेंगे? तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा।
कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी आती हुई दिखाई देती है। जहां भी आप कुछ काम करने जा रहे हैं वहां भी आपको सफलता मिलेगी, यानी नौकरी वगैरह में भी ठीक ठीक दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है और जो लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, यानी 2 नंबर के कामों में जो लगे हैं, उन्हें ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत अवश्य दिखाई देती है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान हो जाइएगा। क्या करेंगे तो आज ओम श्रीय नमः मंत्र का जप करके समय की शुरुआत करिए, अच्छा समय रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। हो सकता है कि घरेलू वाद विवाद थोड़ा दिख रहा है, यानी अपने आपस में तालमेल थोड़ा कम दिखाई देता है। परिवार कुटुंब का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। धन की स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन धन का गलत अपव्यय न हो जाए इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। वाहन वगैरह चलाने से आपको भी सावधानी रखनी है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे पूर्ण हो जाएंगी। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में उचाट और टेंशन सुबह से ही बना हुआ है। मानसिक तौर पर आपको चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे आयोजन हैं कि जिन आयोजन में आपको नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, लेकिन वे आयोजन आपको करने ही पड़ते हैं। लेकिन कम नुकसान हो ऐसा आयोजन करने की ज़रूरत है। आपके मित्रों का साथ सहकार मिल रहा है, लेकिन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अंधा विश्वास किसी पे करना नहीं है और जी हजूरी में मानने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। संतान के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रीत से अच्छा दिखाई देता है। माता और पिता के स्वास्थ्य के संबंध में जो परेशानी थी वह भी राहत का अनुभव करवा रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय तो सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई देता है। कुछ गलत काम अगर कर रहे थे तो उससे ज़रा सावधान हो जाइए। कोर्ट कचहरी की मैटर बनने की चांसेस दिखाई देते हैं। ज़मीन मकान वगैरह के वाद विवाद भी आज आ सकते हैं। संतान को लेकर जो परेशानी थी वो यथावत दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदेह होता है, अतः अपने जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना है। सोच विचार के अगर कोई काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी वगैरह में सफलता दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य है। क्या करेंगे तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करिए, समय अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके कामकाज में तकलीफ पड़ रही है। थोड़ी सी आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं दिखाई देता है। पैसों की तंगी अथवा पैसों की परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है और किसी नज़दीक व्यक्तियों के साथ का तालमेल भी थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे बड़े जो भी काम आपने हाथ में लिए हैं उन सभी कामों में एक व्यवस्थित रूप से करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, एक बात ध्यान रखना है कि जल्दबाजी से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई देता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ज़मीन मकान संबंधी कुछ बेचने का प्रश्न है तो दस्तावेज सिग्नेचर करने के पहले दस्तावेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को लेकर जो परेशानी थी वह तो ठीक हो रही है और ख़ास तौर पर आपके घर में संतान की प्राप्ति के योग हैं। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे भी बन जाएंगी और भाइयों के बीच जो तकरार चल रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, समझ के, सोच के और समझौते से अगर काम करेंगे तो वह कार्य आपका अच्छा रहेगा। क्या करना है तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि।
मीन राशि वाले जातकों के लिए समय तो सामान्य अच्छा है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है और कुछ गलत काम आज आपके पास आ रहे हैं, उनसे ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपने सोची थी वह अभी नहीं मिल रही है, यानी इनकम प्राप्त करने के जो चांसेस थे वह थोड़े गलत हैं, लेकिन पुराने फंसे हुए पैसे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको विशेष कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक गरीब को भोजन कराइए और गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम एक प्रश्न, कितने ही लोगों के फ़ोन भी आए हैं जिन फ़ोनों के द्वारा उन्होंने ये पूछे हैं कि अगर हमें आर्थिक तौर से समय ठीक नहीं है तो क्या करना। समय में क्या होता है, अर्थ तो आता है, पैसा आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है। ये समस्या सभी के पास आ गई है। तो पैसा आया, लेकिन मित्रों पैसा न रुकने का कारण क्या है? तो कारण यह है कि खर्च का प्रभाव। अगर आपका खर्च बढ़ा हुआ है तो पैसा कितना भी आएगा वह नहीं रुक सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो खर्च इतना नहीं कर सकते, इसलिए उसके पैसे रुकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम पैसा आए फिर भी हमारी बचत हो, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आयोजनबद्ध प्लानिंग करके आप अपने खर्च का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ जो है एक बहुत सरल टुचका है, इसको हम टुचका कहेंगे, या कोई विशेष प्रयोग तो नहीं है, लेकिन इस प्रयोग से भी आपको सफलता मिलती दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, पैसा आया, तो सबसे पहले उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा, भले 100 रुपये आया है तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, आप कुछ न कुछ पैसा अपने कुल देवी और देवता के निमित्त रख दीजिए। उसका उपयोग जो करना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा रख दीजिए, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए बैंकिंग में आ रहा है पैसा, तो बैंक में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर से है वो बैंक में आया, उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें से निकाल दीजिए। पहले तो उसमें से पैसा निकालिए। इसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि जो पैसा आया है तो उसको उस दिन खर्च मत करिए। तीसरा काम यह करिए कि जो भी कर्ज देना है, जैसे किसी को पैसा देना है तो वह बने वहाँ तक मंगलवार को दीजिए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब हमें खाना खाना है, भोजन करना है, होटल में जाएंगे, हम उनको कहें नहीं अब तुम्हारा पैसा मैं मंगलवार को दूंगा, तो भोजन वाले मंगलवार को नहीं मानेंगे। यानी ऐसा भी सकता नहीं है, लेकिन कोई विशेष खर्च किसी को देना है तो यह आप समझ के करिए कि जिस दिन मंगलवार है उस दिन अपना कर्जा देते रहिए, तो उससे कर्ज भी मुक्त होगे और खर्च का प्रमाण भी घट जाएगा। तीसरी बात यह करनी है मित्रों कि जो पैसे आते हैं उनको किसी एक रिंग में या डोरे में बांध के रखिए। लाल कलर का डोरा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो रबड़ है तो रबड़ में भी, पर उन पैसों को बांध के रखिए, उसे खुला मत रखिए। बस ये 3 चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनका प्रयोग आप करिए और माता लक्ष्मी की पूजा करिए। अवश्य आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता बनती चली जाएगी। लेकिन यह प्रयोग करने की आवश्यकता ज़रूर है। अब जो पैसा आपने निकाला था उसका क्या करना, तो उससे लक्ष्मी का एक हवन महीने में या 2 महीने में आपको ज़रूर करवाना चाहिए। यद्यप उसके अलग अलग प्रयोग भी हैं, श्री यंत्र है, कुबेर कुलड़ी है, यह भी शब्द दिए जाते हैं, यह सब है, लेकिन यह छोटा सा प्रयोग आप अवश्य करिए। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। नमस्कार।